नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। राजस्थान में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मुकाबला कड़ा है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के भीतर भी चल रही है। राजस्थान कांग्रेस के असल पायलट कौन है, सीएम गहलोत या डिप्टी सीएम सचिन? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारा ऐसा कहने के पीछे जो मकसद है वो दोनों के बयान है, जिससे साफ हो जाता है कि वोटिंग के दिन भी गहलोत और पायलट खेमे में बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि सभी 200 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो सचिन पायलट ने पलटकर जवाबी हमला किया और कहा कि कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं जिता सकता है। देखिए, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के खेमे में तनातनी जो है वो शुरू हो गई थी। साफ तौर पर वो कई बार दिखाई भी दी। आज वोटिंग के दिन भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अब भी खत्म नहीं हुई है मरुधरा की महाभारत? देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए राजस्थान के मूड की पड़ताल होगी। लेकिन पहले आप जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आपका मुझ पर विश्वास है, आप समझ लो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सब जगह से, और छोटी मोटी गलतियाँ भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए। उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। विश्वास मुझ पर कीजिए। दूसरी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है। हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। देखिए, वो तो हाईकमांड पर है। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सिस्टम होता है, एमएलए की राय, पब्लिक की ओपिनियन क्या है, हाईकमांड विशेषता छोड़ देते हैं। पसंद नापसंद की कोई जगह राजनीति में नहीं है। मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। और मेरे बारे में कुछ भी कहा गया हो, मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो एक्सेप्टेबल ना हो। और मैंने बहुत एबीपी न्यूज पर आपने सुना मुख्यमंत्री गहलोत को, मैं सभी 200 सीटों से लड़ रहा हूं। गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सभी 200 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मकसद साफ कि वो अपने चेहरे को बता रहे हैं कि राजस्थान में अगर कोई चेहरा है कांग्रेस का तो वो है अशोक गहलोत। लेकिन पायलट इससे इतर कहते हैं कि कोई अकेले चुनाव नहीं जिता सकता, कोई अकेले नहीं लड़ सकता। अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और इसी को लेकर अब सवाल यहां पर कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भाई कांग्रेस का पायलट है कौन राजस्थान में? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीएसडीएस प्रोफेसर संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जयपुर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सवाल क्योंकि महत्वपूर्ण है, आज चुनाव का भी दिन है। अभी आखिरी एक घंटा लगभग जारी है चुनाव में। राजस्थान में 199 सीटों को लेकर अभी वोटिंग हो रही है। तो सबसे पहले अभिषेक का रुख मैं करूंगी। अभिषेक, क्योंकि आप ही ने जब बात की पायलट से, सचिन पायलट वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते उस बयान से जो अशोक गहलोत आज वोटिंग के दिन दे रहे हैं कि भाई मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। साफ तौर पर चुनाव वाले दिन भी ये जो तनातनी रस्साकशी दोनों बड़े नेताओं में है वो दिखाई दे रही है। शिरीन, वो बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और देखिए, उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। जब अशोक गहलोत ये कहते हैं कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब सीधे है कि ये पूरा जो चुनाव है इसके केंद्र में मैं हूं। ये अगर पार्टी जीतती है तो मैं ही रहूंगा, और अगर इनकेस नहीं भी जीतती है तो भी मैं हूं, क्योंकि ये मेरे नाम पर ये चुनाव हो रहा है। अब दूसरी ओर सचिन पायलट का ये कहना है, और ये उनका शुरू से उनके समर्थकों का भी रहा है कि 2018 का जो चुनाव हुआ था शिरीन, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय इस पार्टी को ये
उनके समर्थकों का और ये मानना है कि सचिन पायलट ही जीत के मुकाम पर ले गए थे, मगर उनको वो श्रेय नहीं मिला और मुख्यमंत्री बन गया अशोक गहलोत। अगर आज की तारीख में फिर से यही शुरू हो गया कि ये 200 सीटों पर मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ केंद्र में हूँ, तो अगर ये सरकार वापस आ जाती है तो इसका मतलब फिर है कि अगला 5 साल सचिन पायलट की वनवास की स्थिति होगी और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनका ये दावा रहा है कि ये जो जगह थी सीएम की, ये जगह तो उनकी थी और उनको नहीं मिल पाई, उनको डिप्टी सीएम भी गंवाना पड़ा। तो एक बहुत ही पुरानी खलिश है और वो कतई नहीं चाहेंगे कि ये खलिश का इस नाजुक दौर में एक बार फिर से वही इतिहास रिपीट हो। इसलिए जब मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने एकदम क्लियर कट, कहीं कोई दुविधा नहीं थी, कहीं कोई राजनीतिक जिसे कहते हैं कि असमंजस की स्थिति या शब्दों को चबा जाना, कुछ नहीं था। क्लियर कट कहा कि एक व्यक्ति सबको नहीं जिता सकता, ये तो पार्टी लड़ रही है, जो जीतेगा वो कांग्रेस का विधायक होगा। उन्होंने अपनी लकीर और लाइन एकदम क्लियर कर दी है। अभिषेक देखिए, लाउड एंड क्लियर मैसेज तो दोनों के ही बयानों से नजर आ रहा है, चाहे अशोक गहलोत को आप सुन लीजिए या सचिन पायलट को। भाई ये तो जनता के बीच कंफ्यूजन होगा ना कि किसका मैसेज पार्टी वाला मैसेज है, किसका मैसेज सही मैसेज है। शिरीन, ये कंफ्यूजन तो ऑलरेडी काफी लंबे समय से चल रहा है। अब इस कंफ्यूजन को पाटने की कोशिश की गई थी कुछ प्रतीकात्मक तरीकों से, कुछ तस्वीरें ट्वीट की गई कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के आला कमान की ओर से। खुद अशोक गहलोत ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें सचिन पायलट अपील कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, यह भी हाल की बात है। तो ये तो तमाम सारी चीजें की गई थी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। वोटिंग के दिन ये ऊपर का जो एक जिसे कहते हैं इश्तिहार लगाया गया था, ये सारा इश्तिहार वोटिंग के दिन ही अलग हो गया। तो फिर पीछे की जो दीवार थी, जिस दीवार के सीमेंट में बहुत जगहों से दरारें आई हुई थी, वो फिर दिखने लगी हैं। तो इश्तिहार वोटिंग के दिन हट जाना, आप यूं समझिए कि जो पहले से कंफ्यूजन की खाई थी उसी कंफ्यूजन को और ज्यादा क्लियर कर गया और वोटिंग के दिन क्लियर कर गया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके लिए 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। शिरीन, जाहिर है इंतजार 3 तारीख तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई तो दे रहा है। देखिए, आप भले ही फोटो के जरिए कोशिश करते हो वो दिखाने की कि ऐसा कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है, बार बार इस तरह के बयान आते हैं और फिर वो वहीं पहुंच जाता है जो पहले नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम बात करेंगे। अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस पैनल में अब जुड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम जी, ये मैं आज के दिन भी जरूरी था क्या? ये बताइए कि पार्टी की ये जो भीतर की लड़ाई है ये खत्म होती दिख ही नहीं रही है, और वोट वाले दिन भी अगर इस तरीके से बयानों के तीर चलाए जाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए शिरीन, मुझे लगता है कि आप जब बयान दिया गया था गहलोत साहब का और पायलट साहब का, थोड़ा उसका आगे का भी सुना दीजिए। आपने गहलोत साहब का सुना है, पायलट साहब का भी आप सुना दीजिए, कब दिया था उन्होंने और किस संदर्भ में दिया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। गहलोत साहब से जब पूछा गया कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के और सारे सवाल थे, उन्होंने कहा कि भाई वो सीएम हैं चूंकि, तो वो 200 की 200 सीटों पे अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। पायलट साहब से जब पूछा गया और उनसे ये कहा गया कि पिछली दफे आप ईस्टर्न राजस्थान में जीते थे आपके नेतृत्व में, आपके कारण, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे कारण नहीं, हम सबके एफर्ट्स के कारण हम सब ने मिलकर के ये काम किया था। और क्योंकि एक पार्टी कलेक्टिवली चुनाव लड़ती है, मेरे को अच्छी तरह शब्द याद है, सुबह उन्होंने जब वोट डाल के निकले थे टॉप में तब ये बयान दिया था। और देखिए, दोनों ही नेताओं ने उसके आगे ये भी कहा, अशोक गहलोत साहब ने कहा, आपके इसमें भी सुनाई दिया, उन्होंने कहा कि आगे सीएम कौन होगा, क्योंकि हम बार बार कह चुके, हमारे आला नेता कह चुके, हमारे पदाधिकारी कह चुके, हमारे एआईसीसी के लोग कह चुके हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है और कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो उसके बाद हमारा विधायक दल तय करता है और आला कमान निर्णय करता है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यही बात सीएम अशोक गहलोत ने कही और यही बात सचिन पायलट जी ने भी कही। बताइए इसमें क्या अंतर है? दोनों बातें तो एक ही। देखिए, आप इसको किसी भी तरीके से इसकी परिभाषा कैसे भी रख दें। संजय जी सुनिए एक सेकंड, स्वर्णिम जी माफ कीजिएगा। स्वर्णिम जी, जब पूछा जाता है, जब सचिन पायलट का नाम लिया जाता है तो नमस्कार का एक शब्द बोलकर आगे निकल जाते हैं। जब कहा जाता है कि चुनाव हो रहा है तो ये कहते हैं कि 200 सीटों पर मैं ही लड़ रहा हूं, आप ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद जब काउंटर जवाब लिया जाता है तो सचिन पायलट कहते हैं एक आदमी नहीं जिता सकता 200 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं नहीं कह रही हूं, ये तो आपके नेता खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूरा नहीं सुनाया। इससे ज्यादा और क्या सुनाया जाएगा? ये पूरा ही तो बयान है। क्या आपके संवाददाता ने ये पूछा था कि अशोक गहलोत जी ने ऐसा कहा है, आपका क्या उस पर रुख है? वो नहीं था। वोट डाल के निकले तब आपने ईस्टर्न राजस्थान का प्रश्न किया था, मैंने सुना था, पूरा बयान भी देखा था।
भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने बहुत प्रयास किए इन दोनों के बीच रिफ्ट दिखाने के लिए। राजेश पायलट जी का भी नाम लाए बीच में, झूठे तथ्य प्रधानमंत्री जी ही बोल गए राजेश पायलट जी के पार्टी के चुनावों को लेकर के। तब बोलते रहिए, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आश्चर्यचकित रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सच्चाई ये है कि गहलोत साहब ने तो यही कहा ना कि आगे जाके विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होगा पार्टी का। यही कहा सचिन पायलट साहब ने कि कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। यही कहा सबने, अशोक गहलोत जी ने एज अ सीएम अभिभावक होने के नाते कि भाई मैं तो सभी सीटों पे प्रयासरत हूं। और यही कहा सचिन पायलट ने कि कलेक्टिवली हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात, इसमें कौन सी कंट्रोवर्सी आ गई। और दोनों जनों ने साथ रह करके, मैं तो यहाँ पे इंटरनल मीटिंग्स में बैठता हूँ, सबने यही कहा पार्टी को जिताना है और बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा पार्टी जीत के आएगी, पार्टी को जिता रहे, आपको तो दोनों बीजेपी को को हरा साथ रहे। दिखाना भी होगा, मैं समझ सकती हूँ। पूरी जो एक वो आपने घुमा दिया है बीजेपी की तरफ की, ये बीजेपी पेश करने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन फिर मैं कहूंगी, जब अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनने के बाद उनका जवाब, उनके उम्मीद की जाती है कि वो कुछ जवाब देंगे उनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछने पे, वो नमस्ते कहकर चले जाते हैं, तो आपकी क्या किसी के भी मन में कंफ्यूजन पैदा होगा। बहरहाल चलिए, मैं लक्ष्मीकांत जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि सब कुछ आपका फैलाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में, किसी तरह का दो फाड़ नहीं है। देखिए, ये पिछली बार जब 2018 में चुनाव जीत कर आए थे, लगभग 99 सीटें इनकी आई थी और मुख्यमंत्री का इनका लड़ाई सड़क पे लड़ी गई थी। उसके बाद जब राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था, उसी वक्त से इनकी लड़ाई शुरू है। जिस वक्त सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और उनके अधिकार को छीनकर अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी वक्त से इनकी लड़ाई शुरू है। और ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी का फैलाया सिफूगा है, तो स्वर्णिम चतुर्वेदी बता दें कि सचिन पायलट को गद्दार, कोरोना, निकम्मा, नकारा, ये अशोक गहलोत जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। राजस्थान की जनता आप दोनों की लड़ाई में पिसी और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी बटी रही, जिस तरह सरकार बटी रही, जिस तरह आपने पूरी सरकार को 2 भागों में विभक्त करके रखा और जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भोगा, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी सरकार की फूट के कारण और जिस तरीके से सारा राजस्थान आज पिछड़ा हुआ बना हुआ है, उसका कारण सरकार का विभाजन है। देखिए, ये बात तो सही है, कोई भी इस बात को मानेगा कि सचिन पायलट पिछली बार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में सरकार बनकर आई थी, लेकिन अपने संपर्कों का फायदा उठाकर गांधी परिवार से अशोक गहलोत सीएम बन गए। और सीएम बनने के बाद जिस तरह अपमानित किया उन्होंने सचिन पायलट को, बार बार ना केवल उनको शब्दों से अपमानित किया बल्कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उनको बर्खास्त किया। ना केवल उनको बर्खास्त किया बल्कि उनके समर्थित मंत्रियों को बर्खास्त किया, जो एनएसयूआई का अध्यक्ष और युवक कांग्रेस का अध्यक्ष उनका बनाया हुआ था उसको बर्खास्त किया। ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में डालने की कोशिश नहीं करें। इतना खुलकर कुछ हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में किया है। और उसके बाद अभी 1 साल पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान आए थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी का, तो आपको याद होगा कि सचिन पायलट के समर्थन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे भेजे गए थे राहुल गांधी के द्वारा, मुख्यमंत्री के घर में मल्लिकार्जुन खड़गे 8 घंटे तक बैठे रहे। सारे के सारे विधायक लेके अशोक गहलोत जी के खेमे के लोग दूसरी जगह बंगले में मीटिंग करते रहे। उस मंत्री के यहाँ, जिस मंत्री ने बयान दिया कि आलाकमान वालाकमान कुछ नहीं होता, अशोक गहलोत ही आलाकमान है, तो एक चाय तक मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 घंटे तक पूछी नहीं, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे। और जो ये इतिहास में याद रखा जाएगा। चलिए ठीक है, इस पर मैं स्वर्णिम जी से जवाब लूंगी। रुक जाइए 1 सेकंड, अभी बाकी लोगों से मैं 10 सेकंड और लूंगा, 10 हाँ, सेकंड और लूंगा, ठीक है 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि जिसको कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी, उसी ने अपने आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी। ये कोई बंद कमरे की बातें थोड़ी हैं, सारे देश ने और सारे प्रदेश ने देखी है। और स्वर्णिम चतुर्वेदी, आज जब राजस्थान की जनता इसका जवाब देने जा रही है, दे चुकी है, तब आप आकर ये स्थिति को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कुछ होगा नहीं दोस्त, जो कुछ होना था वो हो चुका। आज राजस्थान की जनता ये ठान चुकी है कि आपको यहाँ से जड़ से हटाना है, क्योंकि आपकी अराजकता 5 साल यहाँ पर चली है, आपके अत्याचार यहाँ 5 साल चले। और निश्चित मानकर चलिए, आज जो मतदाता निकल कर बाहर आया है, जिसने वोट डाला है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। चलिए, वो तो नतीजों के दिन यानी 3 तारीख को सब क्लियर हो ही जाएगा। थोड़ा सा इंतजार हम इस पर और कर लेते हैं। संजय जी का मैं रुख करती हूँ। संजय कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको, ये तकरार क्या अब दूर होने वाली नहीं है क्या? अगर वोटिंग के दिन भी अगर कोई बयान दे रहा है और उसका तुरंत खंडन सचिन पायलट आकर कर देते हैं अशोक गहलोत के बयान का, तो इससे क्या मैसेज जाता है? सर, आपको क्या समझ में आ रहा है? शिरीन, आप ठीक कह रही हैं कि अगर वोटिंग के दिन भी इस तरह की टकरार दिख रही है तो ये साफ साफ चीजें दिखाई दे रहा है कि ये कह सकते हैं जिसका
वर्णन पहले किया जा रहा था कि प्लास्टर ऊपर कर दिया गया था, लेकिन दीवार में अभी भी बड़ी दरार थी, तो प्लास्टर उखड़ गया चुनाव के दिन और दरार जो है दोनों नेताओं के बीच में साफ दिखाई पड़ रहा है। और वोटिंग के दिन, जब अभी नतीजों का पता नहीं कि नतीजे किस पार्टी के पक्ष में आएंगे, अगर वोटिंग के दिन इस तरह की तल्खियां हो रही हैं दोनों नेताओं के बीच में, तो संकेत साफ है और ये कोई शुभ संकेत नहीं है पार्टी के नजरिए से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये संकेत शुभ नहीं है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव, आपका भी इस पे कमेंट में ले लेती हूँ। क्या लग रहा है सर, ये क्या डैमेज करेगा कांग्रेस को? हालांकि अब तो देखिए आज चुनाव का ही दिन है, लेकिन अगर चुनाव के दिन भी इस तरह की मतभेद साफ दिखाई दें, बयानों में इतना डिफरेंस दिखाई दे कि एक आकर बयान एक बात कहता है और दूसरा सीधे आके उसका खंडन कर देता है, क्या है सर ये? देखिए, ऐसा है कि आपके संवाददाता ने और फिर संजय जी ने अभी उस बात को रिपीट किया कि दीवार में दरार है और ऊपर से आवरण डला हुआ है। मैं आया तो जयपुर में बैठा हूँ, मैंने पिछले 5 साल इनका खेल देखा है। वो दीवार ही नहीं है पीछे, सिर्फ पर्दा डला हुआ है। वो दीवार में दरार वगैरह का चक्कर नहीं है, दीवार ही गायब है। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तो हम पुराने जमाने में फिल्में देखा करते थे ना, मेरा गांव मेरा देश, ये शत्रुघ्न सिन्हा विनोद खन्ना की मेरे अपने, कुछ वैसी सी लड़ाई हो गई है। मतलब अगर मैं जयपुर में नहीं होता और मेरी इन दोनों से लगातार बात नहीं होती जी, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसा इतनी कटुता भी कभी हो सकती है। मतलब ये राजस्थान के संदर्भ में भूतो न भविष्यति कटुता है। तो बट इसके साथ साथ मैं कहूंगा, ये जो आज के बयान को जो हम पैक बना रहे हैं वो ज्यादा नेचुरल सी बात है कि अशोक गहलोत बोल दिए मैं सभी 200 सीटों पर लड़ रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर है, चेहरा वही है, पिछले कई सालों से राजस्थान में सरकार के चेहरा वो है, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की योजनाओं पे, उन्हीं की स्कीम्स पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो उनकी बात में कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर सचिन से पूछा तो उसका जवाब भी नेचुरल है। तो ये तो एक बानगी सी है, लेकिन असली लड़ाई तो अगर कांग्रेस सत्ता के पास आती है या चुनाव जीतती है, हाँ। तो असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। क्योंकि अशोक गहलोत तो किसी कीमत पर सत्ता नहीं छोड़ेंगे। उनकी ये बात का कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे यहाँ नेता तय करते हैं, आला कमान तय करेगा। आला कमान तो जैसे मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहुत ही कम सहमत होता हूँ, लेकिन ये तो बात सही है कि आला कमान तो पिछले 25 सितंबर को तय कर चुका था ना, तब तो प्रस्ताव ही पारित नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। तो अब की बार जीत के दोबारा अशोक जी कैसे वो प्रस्ताव पारित होने देंगे? तो अगर कांग्रेस जीतती है तो छोटा मोटा दंगल होगा, लेकिन अशोक गहलोत जीत जाएंगे उस दंगल को। आपने पहले ही जीत डिक्लेयर कर दी है संजीव जी। ठीक है, 3 तारीख को क्या होता है, ठीक है सर, इंटरेस्टिंग है, इस पर भी हम बात करेंगे और स्वर्णिम जी मुस्कुरा रहे हैं, इस पर जवाब भी देना चाहते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों का रुख करूंगी एक बार फिर से। एक बार जरा बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए, राजस्थान के फतेहपुर में भारी बवाल हुआ है। वोटिंग के दौरान 2 गुटों में पत्थरबाजी की खबर है। बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। 2 प्रत्याशियों के समर्थक जो हैं वो आपस में भिड़ गए और यहां बवाल की स्थिति वोटिंग के दौरान, क्योंकि 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई है और फर्जी वोटिंग का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आ गई किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी हो रही है। फर्जी वोट डालने के लिए शायद यहां कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से बवाल हुआ है। जैसी खबरें आ रही हैं कि फर्जी वोटिंग से जुड़ा हुआ मामला है। और देखिए, पत्थर फेंकते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं 2 गुट। साफ तौर पर बवाल की स्थिति यहां पर हो गई। राजस्थान के फतेहपुर से तस्वीरें, दोनों तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। तो फतेहपुर में यहां एक बूथ पर वोट डालने के दौरान हंगामा हो गया, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पत्थर भी फेंके गए एक दूसरे के ऊपर। 2 गुट भिड़ गए थे आपस में। पूरा मामला क्या और अभी क्या है मौजूदा स्थिति, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता फतेहपुर से श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, क्या जानकारी इस पर? और सीरीन, देखिए, इस वक्त मैं उसी बूथ में मौजूद हूँ, बूथ संख्या 113, 114, और यहाँ पे लगभग पूरा प्रशासनिक अमला अब से 5 मिनट पहले तक मौजूद था। अभी भी सीकर के जिलाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और एसपी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इस दौरान यहाँ पे आपको मैं एक इलेक्शन कमीशन की टीम भी आई थी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कर्फ्यू सा नज़ारा है। वो सामने जो एक जगह दिख रही है, उस गली के आसपास से लोग निकले थे और वहाँ से पत्थरबाजी की गई। हालांकि जब मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 बजे तक ही यहाँ पे जो बूथ संख्या 113 और 114 है, इस पे
65% से ज़्यादा मतदान हो चुका था। इस वक्त यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बूथ के अंदर कम से कम मैं कह सकता हूँ कि मतदान चल रहा है, लेकिन ये कहना नाकाफी होगा कि यहाँ पे अभी भी माहौल जो है वो नियंत्रण में तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तनाव खत्म हो चुका है। जिस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे थे उस वक्त भी हमने देखा था कि कुछ गलियों से लोग दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे और जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें खदेड़ते हुए घर के अंदर भेज रहे थे। बार बार ये घोषणाएं की जा रही थी कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर है यहाँ पे। और मैं बताऊं, खासकर फतेहपुर की बात बताऊं तो ये इलाका और ये बूथ अति संवेदनशील बूथ की श्रेणी में आता है। और सिर्फ इस साल ही नहीं, अगर हम 2018 की बात करें तो उस वक्त भी यहाँ पे हंगामा हुआ था और कई पत्थर तो चले ही चले थे, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। और कुछ इसी तरह की घटना 2013 में भी हुई थी, इसलिए प्रशासन मौजूद मुस्तैद था, लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं। और अब ये प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है, खास करके मतदान को लेकर, कि मतदान इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और इसकी बात की स्थिति से निपटने के लिए जिस तरह की जानकारी हमें यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने दिया, उन्होंने बताया कि एक सुरक्षा बलों की QRT भी बुला ली गई है, क्विक रिस्पांस टीम, कि अगर उसके बाद कोई ऐसी नौबत यहाँ आती वोटिंग है रुकी तो नहीं है ना, उस पे नियंत्रण इस किया जा बवाल की सके। वजह से वोटिंग पर तो असर नहीं पड़ा ना? नहीं श्रीन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वोटिंग नहीं रुकी और अभी भी लगातार यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से, मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अंदर की तरफ चल रहा है। लेकिन एक बात और है कि अब इस वक्त ये बूथ बिल्कुल खाली है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी हमारे पास आई थी कि तकरीबन 1 बजे तक ही 65% मतदान हो चुका था और तकरीबन 40 मिनट का वक्त और बाकी है। तो यहाँ पे जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें कोई खलल नहीं आई। बूथ से ठीक आगे तकरीबन 200 से 300 मीटर आगे एक गली है, उस गली से कुछ लड़के बाहर आए थे और उन्होंने पत्थरबाजी की थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे तनाव की स्थिति नहीं है। मतदान नियंत्रित है, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। ठीक है, चलिए आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका श्रीनिवास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जब चुनाव होता है तो इस तरह की छिटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं से जरूर सामने आती हैं, क्योंकि फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, इस तरह की घटनाएं होती हैं। थोड़ी देर के लिए तनाव होता है और यहाँ बता रहे हैं श्रीनिवास की अभी जो हालात हैं वो कंट्रोल में। बहरहाल चलिए अब एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और जिस तरह से राजस्थान में वोटिंग के दिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलग अलग बयान सभी के मन में एक मंशा, एक आशंका जो है वो पैदा कर रहे हैं, एक संशय जो बना रहे हैं। उसी पर स्वर्णिम जो यहाँ पर बोल रहे थे, संजीव जी ने भी बोला और संजय जी ने भी बोला कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्लास्टर चढ़ा दिया गया था, लेकिन दरार तो जस की तस अभी भी वही है और बार बार ये बयान उसे प्रूव कर रहे हैं। देखिए शिरीन जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं कोर कमेटी की मीटिंग्स होती है, वार रूम में मीटिंग्स हुई, सब जगह मैंने तो देखा एक बड़े हल्के फुल्के माहौल में सबके बीच बात हुई और एक कलेक्टिव एफर्ट है जिससे हम सब लोग जीत रहे हैं। हाँ, ये तय है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। दोनों नेता ये बता चुके हैं, मेरे से बहुत सीनियर है, आला कमान है, तो वो बता चुके हैं कि चुनाव होगा विधायक दल की बैठक में, विधायक दल की बैठक में ठप्पा लगेगा आला कमान के यहाँ पे। और बाकी सब बातें बेमानी है। आप बीजेपी के हमारे भाई लक्ष्मीकांत जी, मुझे नहीं मालूम कौन सी आंख यहाँ पे रख के गए होंगे जिससे उनको कांग्रेस के अंदरूनी मामले पता है, लेकिन भाजपा के पता नहीं है, जहाँ पे 8 व्यक्ति जो है लगातार खींचतान करके एक दूसरे को गड्ढे में पटकना चाहते हैं। कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बीजेपी को जरूर रसातल में ले गए। और आज स्थिति यह है कि बीजेपी खुद की बात नहीं करती। बीजेपी की केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, वो अपनी सरकार की बात नहीं करते, संगठन वाले संगठन की बात नहीं करते, किसकी करते? कांग्रेस की। अरे कांग्रेस की बात करो तो आ जाओ कांग्रेस में, ज्वाइन कर लीजिए, मैं स्वागत करूंगा, मैं ज्वाइन करवाता हूँ सबको, सबके लिए खुला ऑफर है। बीजेपी से अगर आपको पार्टी हमारी पसंद है, आ जाइए। हमारी पार्टी के अफेयर्स में अगर आपको अच्छा लगता है जानना, आ जाइए, मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ सबका। लेकिन एक बात तय है, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा सोर्स है आपका जो आपको अंदर तक की बातें पता होती हैं? कांग्रेस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसकी मीटिंग में कौन नाराज हुआ, सब पता होता है आपको? इसलिए मैं तो स्वर्णिम भाई की बातों से हैरान हूँ। मैंने कहा ही नहीं कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, बंद कमरे में क्या हुआ। मैंने तो खुलेआम कहा है कि 100 कैमरों के सामने अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को क्या क्या कहा है, मैंने तो वो गिनाया है। मैं तो वो गिना रहा हूँ जो राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को पता है कि उन्होंने उनको क्या क्या कहा है। और स्वर्णिम जी भूल गए तो मैं वापस सुना देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
साहब को हटाना चाहिए सारे कांग्रेस कमेटी और जान से हटा रहा कुछ काम नहीं कर रहा है, इन लोगों को डरवा रहा है, मेरे साथ हो गई हो। स्वर्णिम जी बैंगन बेचने नहीं आए अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, 100 कैमरों के सामने कह रहे हैं, और निकम्मा नकारा गद्दार कह रहे हैं। तो मुझे आपके कमरे के बाहर कान लगाने की जरूरत नहीं है स्वर्णिम जी। राजस्थान की जनता ने बार बार देखा है, और जो हसीन सपने आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड और ये जो हाला कमान और इन सब की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है विपक्ष के नेता के लिए करनी चाहिए। आपको हो सकता है उतनी सीट भी ना है कि आप विपक्ष के नेता बना सकते हो। राजस्थान में 5 साल आपने जो हालात पैदा किए हैं, जो राजस्थान को जानता है, जो राजस्थान की धरती को जानता है, जो राजस्थान में रहता है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि कांग्रेस यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। हमारी बेटियां यहाँ टुकड़ों में काटी गई, भट्टियों में जलाई गई, तेजाब डालकर मारकर 15-15 साल की बच्चियां कुएं में फेंकी गई। इनको कौन वोट देगा? मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर एक थाने में बलात्कार पीड़ित खुद के ऊपर केरोसिन डाल के इसलिए मर गई कि न्याय नहीं मिला। इनको कौन वोट देगा? 70 लाख युवाओं के मैं स्वर्णिम जी से इसका जवाब लूंगी क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री जब वोट कास्ट करके आए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने शानदार काम किया और उसी काम के आधार पर हमें वोट मिलने जा रहा है। और देखिए, मरुधरा में कांग्रेस की महाभारत थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो भी जब आज चुनाव का दिन है। पार्टी के 2 बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, एक ऐसा बयान दे जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आज के दिन भी अगर ये साफ तौर पर खींचतान समझ आ रही है तो फिर पार्टी के अंदर और कितनी इसे लेकर जो है वो साफ तौर पर रस्साकशी होगी। मैं रुक कर लेती हूँ संजय जी आपका। संजय जी, ये बताइए कि आज चुनाव के दिन अगर पार्टी के 2 बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं, वो भी तब जब ना तो चुनाव खत्म होने वाला हो, मिड में था, मतलब दोपहर की बात है, ये असर पड़ता है क्या? जो वोटर्स जाते हैं वोट डालने के लिए, उनके मन पर या उनके उस पैटर्न पर कोई असर पड़ता हुआ लगता है आपको कि कुछ ऐसा होता है? नहीं शिरीन, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वक्तव्यों का, इस तरह के स्टेटमेंट का वोटरों के मन पर असर पड़ेगा और उस दिन जब चुनाव का भी आधा समय बीत गया हो। क्योंकि एक वक्तव्य एक जगह दिए गए, भले ही मीडिया उसको कितना भी दिखाते रहे, लेकिन ऐसा मानना कि तमाम वोटर मीडिया से चिपके हैं, खबर देख रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है चुनाव के दिन। तो पार्टी के अंदर में चिंता का विषय ज़रूर है, पार्टी के नेताओं को इस पर चिंता करनी चाहिए। और ये भी ज़रूर है कि अगर पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद बड़ी चिंता का विषय होगा पार्टी के लिए। लेकिन वोटरों के मन पे इसका मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता। हाँ, लेकिन वोटर इस बात को तो नहीं भूलेंगे पिछले 2-3 सालों में लगभग जो कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच में जो रशाकसी चल रही थी, जो घमासान मचा हुआ था अशोक गहलोत और राजेश पायलट के बीच में, वोटर उसको तो नहीं भूला है। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर ज़रूर होगा कि अगर पार्टी जीत के आती है तो क्या पार्टी राजस्थान की सरकार सुचारू रूप से और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में संयम है या नहीं। ठीक है, मैं पहले एक बार और रुक कर लेती हूँ संजीव जी का। संजीव जी, जो आपने इससे पहले अपने उसमें कहा, अपनी बात में आपने ये कहा कि देखिए राजस्थान में मतलब अगर कोई आलाकमान है तो वो अशोक गहलोत हैं, तो क्या यही वो जो भी इतने खुले तौर पर और कहीं पर भी अगर बोल जाते हैं, चाहे उन्होंने आज का ये बयान दिया हो या इससे पहले भी वो कई बार कहते रहे हो, या उनकी चुप्पी, उनकी नाराजगी सचिन पायलट को लेकर जो दिखती रही है, क्या यही एक बहुत बड़ी वजह है? उनका कॉन्फिडेंस यहीं से आता है क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान में उनका कद क्या है और कांग्रेस का मतलब क्या है उनके नाम को लेकर? देखिए, अब ये बहुत ही इतिहास में जाना पड़ता है इन सब बातों का ईमानदार उत्तर देने के लिए। 2018 में जब चुने गए मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत बहुत ज्यादा नर्वस थे। उस समय पूरी इस बात के चांसेस थे कि सचिन पायलट के सर पे ताज पहनाया जा सकता है, लेकिन उस समय जैसे भी गुना भाग हुआ, जो भी सोचा कि अनुभव को तरजीह दी जाए, मतलब जो भी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज 2023 में जब हम बैठे हैं तो अशोक जी ने पिछले 5 साल में अपने को राजस्थान के नहीं, देश के सबसे अच्छे राजनीतिज्ञों में स्टैब्लिश कर लिया। मतलब वो सियासत के महागुणी है, अगर उनको एजेंसीज मिल जाए ना तो वो मोदी शाह की टक्कर के राजनेता है, मेरा ही मानना है इस समय। तो प्योर पॉलिटिक्स में उनका कोई सानी नहीं है। तो आज की तारीख में ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, कांग्रेस जीती है तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। इसीलिए आज के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसीलिए बड़ी संख्या में सचिन पायलट के जो समर्थक है, पायलट कुछ भी कहे उनको, मैंने तो ऐसे लोगों को कहते सुना है, पायलट हमको कुछ भी कहे हम तो नहीं देंगे कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को वोट देने का मतलब गहलोत को वोट देना होगा, हम तो नहीं देंगे। भाई आला कमान जब तुम्हारी नहीं सुनता, यानी सचिन पायलट नहीं सुनता, तो हम तुम्हारी क्यों सुने। तो सचिन का जो हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन पायलट ने अपील भी करी है 2 दिन पहले, उस अपील को अशोक गहलोत ने रीट्वीट भी किया है कि जो भी असर पड़े, जितने भी उनके वोट आए। तो ये सब हो रहा है, लेकिन मतलब जैसे मैंने पहले कहा ना, ये बहुत डीप रूटेड लड़ाई है और मैं स्वर्णिम जी की दुविधा समझ सकता हूँ। वो मेरे से बेहतर जानते होंगे ये सब किस्से, लेकिन वो प्रवक्ता है पार्टी के, उनको उसकी गरिमा बना के रखनी है और सही बात बोल रहे हैं वो अपनी जगह पे। बट वस्तु स्थिति वही है जो मैं कह रहा हूं कि कोई दीवार में दरार नहीं है, दीवार ही नहीं है वहां, बस सिर्फ एक पर्दा डला हुआ है। स्वर्णिम जी आप सुन रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं संघर्ष है संजीव जी सचिन और यहाँ उनके पर, बीच में। और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो एनालिसिस वो बता रहे हैं सचिन पायलट खेमे के लोगों का, ये तो आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है बाद में, भले इसका असर चुनाव पर कुछ ना पड़े। बट एक लाइन और, बट अशोक गहलोत ने इतना जबरदस्त चुनाव लड़ा है। हाँ। और कांग्रेस पहली बार 25 साल में टक्कर में है चुनाव के दिन भी, ये भी एक हकीकत है। ठीक है, अशोक स्वर्णिम जी। गहलोत की स्कीम्स के दम पे, और कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि अशोक गहलोत की जीवन की पहली 2 इच्छाएं, अब इसमें पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है मैं नहीं पता। पहली ये है कि उनकी नेतृत्व में सरकार रिपीट, और दूसरी है वो 4थी बार मुख्यमंत्री बने। रिवाज तो बदले। रिपीट होना ठीक उनके है। मन की बहुत जबरदस्त इच्छा है। रिवाज बदलने की वो बात भी लगातार कहते रहे हैं। ठीक है, इस पर हम लक्ष्मीकांत जी से भी बात करेंगे, पहले स्वर्णिम आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप एनालिसिस पे मत जाइए। दोनों नेता हमारे कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस की जो हमारी सरकार की स्कीम्स हैं उसको लेकर के, और हमारे संगठन का जो काम है, और हमारे तमाम नेता जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी हैं, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा और जीतने के लिए लड़ा, जीत रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। और मैं तो इतना जो एनालिसिस लगातार हमारे पास आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, वो सारा यही है। देखिए, सचिन पायलट जी ने भी कहा, अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि हम हमेशा एक साथ नहीं दिख सकते। 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं यहाँ पे, हमारे 5.5 करोड़ मतदाता हैं, सब जगह जाना होता है, बड़ा प्रदेश है, एक साथ सब जने एक जगह नहीं रह सकते। स्ट्रेटेजी बना करके पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ता है। ये हम स्ट्रेटेजी बना के जाते हैं। अनलाइकली बीजेपी 8 नेता है, 8 दिशाओं में अलग अलग दौड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का रथ जो था वो कहीं आगे बढ़ने की वजह वहीं धराशायी हो गया। उदाहरण है, 7 उपचुनाव बुरी तरह हारे, नतीजे तो आने पिछला दीजिए। उपचुनाव जमानत धराशायी जब्त, हुआ या नहीं वो तो बाद में पता नतीजे- चलेगा स्वर्णिम जी। नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी के रथ के नतीजे तो बहुत पहले आ गए थे। अब तो पैदल दौड़ लगाई है सबने मिलकर के। और आपको मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा, जितने इन्होंने पुरानों को छोड़ा है, नए जितने मुख्यमंत्री का चेहरा बनने आने वाले थे, खुद भी चुनाव जीत जाए, बहुत बड़ी बात होगी। लग नहीं रहा ऐसा, सबने देखा लक्ष्मीकांत है। जी, और मैं चैलेंज एक तरीके से सड़कों दे पे रहे जो हैं झगड़ा हुआ स्वर्णिम। वही देख के बता रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिएगा इसका। कोई टक्कर ही नहीं है। ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इतिहास बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये मानकर चलिए, 2013 में जो हमने इनको 21 सीट पे लाकर छोड़ा था और 163 सीट भारतीय जनता पार्टी की लाए थे, हम उसी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा, कोई कारण नहीं है कि राजस्थान की जनता इनको वोट दे। इन्होंने राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। ये स्कीम की बात करते हैं, आप 56 महीने तक पूरे प्रदेश को लूटते रहे, और केवल जब 4 महीने चुनाव के बचे और आपको पता चला कि आपकी इतनी सीटें नहीं आ रही कि आप विपक्ष का नेता बना सको, तो आप लालच दे रहे हो जनता को। जनता आपको जानती नहीं कि 56 महीने आपने क्या किया है। लोग मरते रहे कोविड में, और आप 5 स्टार होटल में 1426 रुपए की चाय पीते रहे वहां बैठकर 2-2 महीने। सरकार, लोग भूल जाएंगे इस बात को। लोग कतई नहीं भूलेंगे कि आज राजस्थान महंगाई के मामले में देश में नंबर 1 पर है। पूरे देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। और ये गारंटी की बात करते हैं, ये वादों की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि 2018 में इन्होंने संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, जैसे वचन दिए थे राहुल गांधी जी ने। कहा था कि 1 पैसा 5 साल बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे सभी युवाओं को। 1 पैसा किसी किसान का माफ नहीं किया। 9 बिजली की कीमत बढ़ाई, और एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। राजस्थान की जनता जानती नहीं। राजस्थान को जो आपने लूटा है, राजस्थान को लूट कर आपने जो पैसा जिस जगह पहुंचाया है, ये सब लोग जानते हैं भाई। आज आप और हम सब लोग, और हमारे से भी जो लोग नीचे तक भी हैं, जो टीवी पे नहीं आते, या जो लोग जिनको बात करने का अवसर नहीं मिलता, वो लोग भी आपकी हकीकत को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि श्रीन जैसे और बाकी सब लोग बताते रहते हैं समय समय पर कि आपके राज में क्या क्या यहाँ पर हुआ है, और केवल आपकी आपस की लड़ाई के कारण राजस्थान ने क्या क्या भोगा है। देखिए, आप, मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान का अपना एक मान और सम्मान है, राजस्थान का अपना एक गौरव है, और राजस्थान के अपने राजस्थान में किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गौरव कर ऊपर कभी कलंक नहीं आने दिया। ये पहली ऐसी सरकार है
जिसने दर्जनों बार राजस्थान के माथे पर कलंक लगाया है। ठीक ये है, दर्जनों बार कलंक लगाने अब वाली जवाब सरकार ले है। लेती हूँ। आपने नया बहुत बड़े लाल का बड़े और गर्दन गंभीर काटते आरोप लगा सोचिए दिए, आप तो अब जवाब देने की बारी स्वर्णिम जी की है इस पर। स्वर्णिम जी। वोटिंग में बचे हैं, फिर भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं। अरे 80% बिजली के उपभोक्ताओं के बिल शून्य आ रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ाती है, आप महंगाई की बात कर रहे हो। अरे भाई आप तो ये बताओ कि आपकी पार्टी के केंद्र सरकार ने क्या ईआरसीटी दे दी? वादा आप निभाते नहीं हो। वीर भूमि है राजस्थान की, झूठों को बर्दाश्त नहीं करती, सत्य के मार्ग पे चलते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं राजस्थान। और जो प्रधानमंत्री समेत आप तक यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, उसका परिणाम जनता दे रही है आपको। लक्ष्मीकांत और जी, सबसे स्वर्णिम जी, बड़ी एक बात एक है, करके प्लीज। अरे भाई एक-एक हार करके। गए आप चुनाव, मान लीजिए। ना ठीक है, केंद्र एक-एक सरकार ने करके, कुछ एक-एक किया, ना केंद्र ने वादा निभाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार उपलब्धि नहीं बता सकती। एक एक नेता आकर के झूठ बोलता है। और आश्चर्य की बात तो यह शरीर की जब राजस्थान आते हैं और राजस्थान को बदनाम करके वोट लेने की इच्छा रखते हैं, क्या वोट मिलेंगे उनको? अरे भाई सच्चाई है कि 80% बिजली के उपभोक्ताओं के बिल शून्य है। कहां से महंगी बिजली की बात करते हो? पेट्रोल डीजल के दाम 60-60 दिन तक रोज बढ़ाए, 1-1, 2-2 रुपया केंद्र सरकार ने, सबको पता है। इसलिए यहाँ राजस्थान झूठ बर्दाश्त नहीं करता। और जो वादा खिलाफी करे, ठीक है, चलिए। जैसे प्रधानमंत्री जी अब ने तो देखिए ईआरसीटी का वादा इरादे किया था, सब नहीं समझ निभाया। गई जनता, और वो वही तो सब कुछ नहीं सुन होगा, के समझ के आज वोट है। डालने भी जा रही है। अभी आधा घंटा, हालांकि अब तो आधे घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है। ठीक है, देखिए राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोट डाला जा रहा है और अब आखिरी के कुछ मिनट्स बचे हैं और अभी भी लोग बड़ी संख्या में जो है वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस में जो एक तनातनी बनी हुई है, क्योंकि 2 खेमे बटे हुए हैं, वो आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिली बयानों से, और उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। स्वर्णिम आप पर सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे थे कि आप लोग झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता के बीच भी इस बार आपने जाकर सिर्फ झूठ फैलाने का ही काम किया है, भ्रम फैलाने का। देखिए, तो राजस्थान की जनता जानती है कि झूठ फैलाने का काम किसने किया है और झूठे वादे करने का काम किसने किया है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हम जीरो बिजली का बिल आ रहा है। अरे भैया कितने दिन से आ रहा है? 2 महीने से। 58 महीने लूटते रहे और 2 महीने से जीरो बिल करा रहे हो, और वो भी कुछ लोगों का। आप ये समझते हैं कि आप जो भ्रम फैलाएंगे जनता उस भ्रम में हर बार आ जाएगी, ऐसा होगा नहीं। पिछली बार आपने कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लोगों ने एक बार आपकी बात पर विश्वास कर लिया, आपको वोट दे दिया, आपकी सरकार बना दी। हालांकि ये बात सही है कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में नहीं बनी है, लेकिन चलो आपकी सरकार के पास आपको पहुंचा दिया उस वादे के आधार पर। आप ये मानकर चलिए कि आप दोबारा, आपको क्या उस वादे से आपके ठगे जाएंगे लोग? आप जो बोलते हैं आप वो करते नहीं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके पास पिछले 4 महीने से राजस्थान के कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी के पैसे नहीं है, अस्पतालों में देने के लिए दवाई नहीं है, जो अस्पताल में जिनकी जान चली जाती है उनको उड़ाने के लिए कफन के पैसे नहीं है, और आप बातें करते हो बड़ी बड़ी। आपकी बात को कौन मानेगा? मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान एक तरफा माहौल बन चुका है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत की ओर बढ़ रही है, अपने ही 2013 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। मैं फिर आपके जो दर्शक राजस्थान के आपके चैनल को भी देख रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि 6 बजने में अभी कुछ समय बाकी है। अगर 6 बजने के अंदर वो पोलिंग बूथ के अंदर चले जाते हैं तो उनका वोट डाला जाएगा। इसलिए जो लोग भी वहां जा रहे हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार हमेशा के लिए राजस्थान से जा रही है, जिसने राजस्थान को केवल और केवल लूटने का काम किया। मैं आपको 1000 उदाहरण गिना सकता हूं यहाँ बैठकर, जिसके कारण राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को लोगों ने अपने पॉलिटिकल मंचों से भी सुनाए हैं, तो यहाँ सुनाने का कोई मतलब नहीं है। संजय जी, आपके पास आते हुए, देखिए वादे किए गए, एक एक गारंटी का जवाब नए वादे में बीजेपी ने भी दिया है। अशोक गहलोत की जो गारंटियां थी, क्या लग रहा है सर, किनके वादों में कितना दम नजर आ रहा है? देखिए शिरीन, जिस पार्टी की सरकार होती है तो उसके वादों में ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहता है, क्योंकि सरकार में रहते हुए वो तमाम स्कीम्स लेके आती हैं। ये ज़रूर है कि मेरा अपना मानना है कि गहलोत सरकार ने स्कीम्स लाने में देरी कर दी, लेकिन अगर आप स्कीम समय पर लाते हैं तो वो स्कीम जनता तक पहुंचती है, और जिन लोगों को उस स्कीम का फ़ायदा होता है उनका वोट रूलिंग पार्टी की तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, तमाम राज्यों में ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ज़्यादा भरोसा तो अशोक गहलोत के स्कीम्स पर किया जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टी जो सरकार में नहीं वो वादे कर रही है। हाँ। बल्कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है, और मैं अशोक गहलोत की सरकार का जिक्र कर रहा हूँ, वो तो आपको एक तरह से बिल्कुल डिलीवरेबल से आपको उनका फायदा मिल रहा है। ठीक है संजीव जी, आपको भी लगता है थोड़ी देरी हो गई या नहीं? जो आज अशोक गहलोत ने कहा कि शानदार काम किया है और उसी के आधार पर हम जनता के बीच भी गए, आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि देरी हुई है। देखिए, कोविड प्रबंधन जबरदस्त था,
जो चिरंजीवी योजना है वो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। हाँ, ये जो गारंटी वगैरह जो एन मौके पे आई हैं, ये सब जनता को लुभाने के लिए आई हैं और कुछ स्कीम्स देर से भी आई हैं। लेकिन अशोक गहलोत पिछले 1-1.5 साल से बहुत सक्रिय थे ये स्कीम्स। तो ऐसा भी नहीं है जैसे लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि पिछले 2 महीने से सब हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि 4 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो कहीं 1.5-1 साल से ये सिलसिला चल रहा है घोषणाओं का, स्कीम्स का, और चिरंजीवी जैसी स्कीम से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। बट जी देखिए, जो ये सब पार्टीबाजी की बातें हैं, असली बात ये है कि जनता किस तरफ वोट डालती है। बिल्कुल। और मैं सिर्फ अशोक गहलोत को इस बात का श्रेय देना चाहता हूं ठीक है कि संजीव जी। 2003 में वो 56 पे निपटे और 2013 में वो 21 ठीक है। पे निपटे। इस बार ठीक है मुझे संजीव लग जी, रहा है वक्त कि की वो मेरे पास कमी 2003 और है। 13 अब देखिए, का अब रिकॉर्ड सब ब्रेक वादे इरादे सब तो हो गया, लोगों ने देख भी लिया, और अब आज वोट का दिन और आखिरी चंद मिनट अब बचे हैं और 3 तारीख को नतीजे सामने होंगे जो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।